डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, जोहार है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। अभी देखिए, ये नया सेशन, नई उमंगें, नई जोश के साथ हम शुरुआत करें ताकि हमारा जो है सो सेशन अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो, आने वाला समय मेरा बेहतर हो और बहुत सारा प्रैक्टिस हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। अभी देखिए, एक से एक न्यूमेरिकल्स आपके पास। एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपके द्वारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, 11th क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है कि so that the relation R in the set A of the points in a plane given by R is equal to PQ। ये रिलेशन दिया गया है R is equal to PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point from Q। मतलब ऑरिजिन का रहा है तो ऑरिजिन ऑफ पी और ओ क्यू का डिस्टेंस जो है सो सेम दिया गया है। ये O इज द ऑरिजिन, वो इज द ऑरिजिन। इस टाइप का कुछ डेफिनेशन है दोस्तों। इसको हमको एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है ना। एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमको अगर शो करना है तो ये कैसे होगा? देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लेते हैं, यहाँ ऑरिजिन है तो ऑरिजिन से अगर पी क्यू आर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर ये पॉइंट पी है तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव में है कि सेम चीज होना चाहिए। जैसे पी पी पॉइंट है इसलिए पी पी, तो पी मतलब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस, पी का खुद से इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। ओपी बराबर ओपी, ऑब्वियस है। अगर ओपी बराबर ओपी होगा मतलब खुद ये पी और पी रिलेटेड टू, दैट मीन्स पी इज रिलेटेड टू पी, मीन्स पी पी इज द मेंबर ऑफ रिलेशन आर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड क्वेश्चंस। सो ओपी बराबर ओपी, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है, अच्छी बात है। सिमेट्रिक चेक करिए कि लेट पी क्यू बी द टू पॉइंट्स, तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस तो डेफिनेशन ही कह रहा है कि ओपी और ओक्यू दोनों बराबर है। तो दोस्तों ओपी बराबर अगर ओक्यू है, पी क्यू मेंबर है आर का, तो ओपी बराबर ओक्यू, ये मान लेते हैं हम लोग। लेट पी क्यू मेंबर है आर का, ओपी बराबर ओक्यू। अब इसी को हम इधर से लिखें कि OQ बराबर OP, तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, ये डिस्टेंस सेम होगा, चाहे OP बोलिए या OQ बोलिए। अब दिस इंप्लाइज QP इज द मेंबर ऑफ R, तो जब PQ मेंबर R का हो गया, उसका उल्टा QP भी मेंबर R हो गया, इट विल बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है। एंड ट्रांजिटिव, लेट PQR कोई भी 3 पॉइंट्स है किसी सेट में, तो डेफिनेशन के अनुसार हम लोग मान लेंगे कि लेट PQ मेंबर है R का, मतलब OP बराबर OQ, QR मेंबर है R का, मतलब OQ बराबर OR, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस सेम मान लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर OP का डिस्टेंस OQ के बराबर है और OQ का डिस्टेंस OR के बराबर है, तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा ओरिजिन से। ये ऑब्वियस सी बात है, OP और OR बराबर हो जाएगा। हेंस PR फर्स्ट और लास्ट मेंबर हो जाएगा R का। और अगर ऐसा होता है कि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, दिस इंप्लाइज A रिलेटेड टू C, देन रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, सो दस इट इज ट्रांजिटिव। और अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हेंस द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक तो ये समझना था दोस्तों। और इसी में एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ दिया गया है कि अगर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P is the circle passing through P with origin as center। अब अगर ये सेंटर को ऑरिजिन को सेंटर मान लेंगे और यहां से हम इसको सेंटर मान करके कोई सर्कल पास करेंगे और P जो है सो Q के बराबर आएगा, इसका मतलब ये कहां पर लाई करेगा? सरकमफेरेंस पर। R भी तो सरकमफेरेंस पर, तो ऑलरेडी वहां भी सेटिस्फाई करेगा सारा कंडीशंस, सेटिस्फाई करेगा ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। तो इस टाइप से ये सब सारे क्वेश्चंस को, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस है, आपको मेन फोकस डेफिनेशन पर करना है कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। अगर ये सारा चीज दिमाग में आपका डेफिनेशन सेट हो गया तो ये सब न्यूमेरिकल्स आपको आसानी से समझ में आएंगी, बातें समझ में आएंगी। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर है, आप इसको करें। और आगे देखते हैं। देखो, एक हम यहां पर 10 क्वेश्चंस का ये सेट लाए हैं, एक्सरसाइज फॉर सेशन 2। देखो, ये इंजीनियरिंग की किताब से हम दिखा रहे हैं। उसी को हम 10 क्वेश्चन हम हर एक चैप्टर का जैसे खत्म करेंगे, 10-10 क्वेश्चन इसी तरह ला के बनवाएंगे, उससे देखते हैं कि क्या होता है।
अगर ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ a इक्वल टू 2 3 5, b इक्वल टू 2 5 6, देन a माइनस b कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटरसेक्शन b बराबर 4 ऑप्शंस हैं। हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन आसान थोड़ा सा है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम सबसे पहले a माइनस b निकालेंगे दोस्तों। a माइनस b कैसे निकलेगा? a का सारा एलिमेंट्स होगा, लेकिन वो वैसा एलिमेंट जो b में है उसको क्या करेंगे? नहीं लेंगे। तो देखो 2 यहां है, 2 यहां भी है, छोड़ देंगे। 3 a में है, 3 यहां नहीं है तो इसको लेंगे। 5 यहां है, 5 यहां भी है, इसको छोड़ देंगे। एक एलिमेंट्स आया यहां a माइनस बी। बातें समझ में आ रही है? सारा चीज 11 में बताया जा चुका है। अब a इंटरसेक्शन b अगर निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b जो कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2 और 5। अब इसको हम लोग a माइनस बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटरसेक्शन b, हम एकदम डिटेल्स बता रहे हैं। ये खट से 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कैसे बनाएंगे? हम इतना करेंगे नहीं वहां। यहां पर 3 क्या सेट बनेगा? 3 इसका इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका एलिमेंट पहले आएगा, इसका सेट बनेगा, ऑर्डर पेयर बनेगा 3 2 और 3 5। और कुछ बनेगा क्या? यही इतने बनेगा। अब अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना बन गया तो a माइनस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटरसेक्शन b, यही है, इतना ही आएगा 3 2 3 5। अब देखो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है a b c d, इसमें कौन सा ऑप्शन में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा? 3 2 एंड 3 5 सी में दिखाई दे रहा है। तो हम फट से अब इतना को करने का जरूरत में, ये हम डिटेल्स बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो फट से करते इतना करते देखते 3 2 3 5 मुंह से, जहां ऑप्शन सी दिखाई देता कि ये 3 2 है और ये 3 5 है, ये ऑप्शन सी यही है। इसी को हम लोग क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। बताओ हो जाएगा? नेक्स्ट। अब एक सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4, मतलब ए में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर। सेट बी में कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तीनों का 3 सेट का, तीनों में मिलाने से 24 मेंबर्स आ रहे हैं। तो सेट सी में कितना एलिमेंट्स होगा? मतलब कितना नंबर ऑफ मेंबर्स का हो, कितना होगा सेट सी में? तो हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा a क्रॉस b, उसमें कितना एलिमेंट्स होता? m इंटू n। 3 सेट का रहेगा तो m इंटू n इंटू p, तो यहां a b c 3 है, तो यहां पर नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ सी बराबर कितना हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c, यही होगा ना। तो इसमें देखो 4 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें हमको पता नहीं है, इसमें 24 एलिमेंट्स है, तो 4 तिया 12 दूना 24। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी आएगा इस टाइप से। तो यहां तक अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तो छूटेगा क्या? नहीं ना। चलो, कह रहा कि लेट ए बी या नन वॉइड सेट, मतलब नन एम्पटी सेट ऑफ द चिल्ड्रन इन अ फैमिली। सेट ए मान लो फैमिली को। रिलेशन कैसे डिफाइन किया? एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। तो अगर हम इसको चेक करेंगे, अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ए में रिफ्लेक्सिव है, बी में एंटीसिमेट्रिक है, सी में ट्रांजिटिव है, डी में इक्विवेलेंस। तो अब रिफ्लेक्सिव में हमको अगर लिखे x और x दोनों सेम लेना है, इसको हम पढ़े x इज ब्रदर ऑफ x कह सकते हैं। कोई नहीं है तो अपना भाई खुद है, इकलौता है तो। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करो, एक्स वाई लेंगे तो x इज ब्रदर ऑफ y, तो इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं कि y इज ब्रदर ऑफ x। इसका मतलब y
एक्स जो है सो अगर ये मेंबर है एक रिलेशन आर का, तो ये भी मेंबर होगा रिलेशन आर का, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव, अगर हम एक्स वाई मान लेते हैं मेंबर है आर का और वाई जेड मेंबर है आर का, इसका मतलब एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई और ये वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, तो कंफर्म है कि एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। और जब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहां सही करना है, ये इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। बस में आ रही है? तो इस टाइप का यहां सिचुएशन देगा, तुमको इस टाइप से सोचना है। बस में आ रही है? चलो क्या देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एन, मतलब ए में कितना एलिमेंट्स है जी? एन एलिमेंट्स है। तो सोचो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होगा ए टू ए है, तो ए टू ए में मतलब 1 to n और फिर यहां पर 1 to n। तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस अगर निकालेंगे तो 2 to the power a और b में mn होता था ना, तो यहां दोनों में सेम एलिमेंट्स है, इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो 2 का पावर n, n और n क्या होगा? n स्क्वायर। तो यहां ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। पूरा हड़बड़ी में 2 का पावर n मत मार के चलाना, बस में आ रही है? उसको तरीके से थोड़ा सा डेफिनेशन दिमाग में लाना, उसको सेट करना। ये देखो क्लियर? अभी हड़बड़ी में मार दिया कि सर ऑप्शन ए होगा सही, और एक भी लड़का नहीं सोच पाया कि वहां n स्क्वायर आएगा। एक शायद बोला था सी यहां से ना, हाँ गुड, एक लड़का बोला, बाकी सब ये मार के चलाया, सब खो दिया एक नंबर। तो इस टाइप से थोड़ा सा डेफिनेशन और दिमाग को स्थिर रख के कूल माइंड से सोचना, और ये प्रयास अभी से जारी करना। क्लियर? तो दोस्तों ये जो सीरीज है, एक्सरसाइज सेशन है, इसमें से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताया गया है जो इंजीनियरिंग लेवल का है, और रिलेशंस को के सारे टॉपिक्स, सारे बिंदुओं पर हमने बहुत अच्छी से चर्चा करी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हमसे डिस्कस करिए, कमेंट में देखिए, फिर हम उस पॉइंट को क्लेरिफाई करने का भरसक प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अभी हैं, तो आज समय हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने समाज और देश का ख्याल रखें, खूब पढ़ें और खूब बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।